हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक वालों के लिए 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा। ये 10 दिन आपको क्या देंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं और क्या गाइडेंस है जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, जो भी गाइडेंस बताती हूँ वो तो प्लीज़ कोशिश करिए कि उसे आप फॉलो करें, ताकि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना आए और आपकी लाइफ स्मूथली चल सके। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं आप सबको थैंक यू सो मच, और जो नहीं है उन्हें भी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कि आप आए यहाँ पर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ बताइए जो मेरे व्यूअर्स हैं कर्क राशि वाले, उनके लिए 21 सितंबर टू 30 सितंबर, 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024 तक का समय कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए। लेट्स स्टार्ट। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपको अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है। पैसों के मामले में ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, ध्यान रखना, अदरवाइज़ आपको पैसे का लॉस हो सकता है। या फिर अभी आपके पास पैसों की थोड़ी कमी दिखाई दे रही है, लेकिन डोंट वरी, जल्दी ही सब सही हो जाएगा। अभी भी आशा की किरण बाकी है, तो आपको होपलेस नहीं होना है। ठीक है, कम्युनिकेशन आप अच्छे से करना, प्रेम पूर्वक सबसे बात करना आपके लिए सही रहेगा। चलना फिरना स्पेशली आप थोड़ा सा ध्यान से, कर्क राशि वाले। ये जनरल रीडिंग है तो उसी तरह से आपको देखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ हर किसी के साथ रेजोनेट करेगा। हो सकता है किसी के साथ रिलेशनशिप का पॉइंट करे, किसी के साथ करियर का, तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना खास करके। चलिए, बाकी मैं आपको सावधान कर ही रही हूँ हर एक चीज़ के लिए, सो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पैसों का जो भी डिसीजन लोगे वो बहुत सोच समझ कर लेना है। खास करके कोई अगर फेक कॉल आपके पास आ जाती है, जो कि बहुत ही नॉर्मल चीज़ है आजकल, कि आपका ये बिल नहीं भरा है, अभी कनेक्शन कट जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इस तरह के ट्रैप में प्लीज़ मत फंसना। कुछ नहीं होगा, कोई ऐसे कॉल नहीं करता है। ठीक है, आपको थोड़ा अवेयर रहना चाहिए कि इस तरह का कोई फेक कॉल आता है, बिजली का कट जाएगा, कनेक्शन क्या है। यंग लोग हैं वो तो थोड़ा सा को समझ जाते हैं, ठीक है, लेकिन कभी क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं, उन्होंने फ़ोन उठा लिया आपका और वो लोग फंस गए, घबरा गए और उन्होंने कोई ओटीपी वगैरह बता दिया। तो ये चीज़ों का प्लीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है। अपने घर में जो भी लोग हैं उनको भी बोल देना कि इन चीज़ों का ध्यान रखें, वरना आपको पैसे का जो है लॉस हो सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो एक तो ये चीज़ हुई, ऊपर से ओल्ड एज के जो लोग होते हैं ना, कई बार वो भी घबरा जाते हैं। 60+ वाले, 65-70 साल में जिनकी एज है, उनके पास फ़ोन आया, वो घबरा गए। तो आप लोगों को भी प्लीज़ सावधान रहना है। ऐसा कुछ नहीं होता, घबराना नहीं है। अगर कोई पैसों के रिगार्डिंग कोई कॉल आती है, आपका डेबिट कार्ड बंद हो गया, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो गया है, आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ऐसा करना है, प्लीज़ ऐसा मत करना, अदरवाइज़ आपको नुकसान हो सकता है। पहली सावधानी मैं ये कहूँगी कि आपको फाइनेंसिस के मामले में रखनी है। ठीक है, और अब जिनका काम नहीं चल रहा है, थोड़ा हो सकता है आपका ना किसी का काम अभी छूट गया हो, उतनी अच्छी अर्निंग्स आपकी कमाई नहीं हो रही है, मे बी बिज़नेस में आप हो, नहीं है, जॉब में भी हो तो कभी जॉब छूट जाती है, लग जाती है, या सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही, कुछ इस तरह के इश्यूज़ आपके साथ हो सकते हैं। तो उस वजह से आप थोड़ा सा देखिए, इन 10 दिनों में परेशान रहोगे, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। अभी भी आशा की किरण बाकी है, प्रोग्रेस है, ऊपर वाला आपके लिए रास्ते खोल रहा है, बस आपको रुकना नहीं है, आपको एक्शन ओरिएंटेड रहने की ज़रूरत है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरी जो आपको सावधानी रखनी है, एक तो पैसे का हुआ, चलना फिरना बहुत ध्यान से, अदरवाइज़ आपको चोट वोट लग सकती है।
खास करके पैर में, ठीक है। तो रोड क्रॉस कर रहे हो, सीढ़ी चढ़ रहे हो, घर में भी कुछ भी काम कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को ऐसा भी यहाँ पर प्रतीत हो रहा है कि आपको मतलब कि बिल्कुल जैसे होता है ना स्टक हो जाना, कुछ लोग खुद को सिचुएशन में बहुत स्टक भी फील करेंगे। उन्हें लगेगा कि या तो आपका कुछ पैसों का पिछला बहुत लॉस हो गया है और वो चीज़ आपको इस समय ज़्यादा 10 दिनों में रियलाइज़ होगी, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इन 10 दिनों में आपको वो चीज़ ज़्यादा महसूस होगी कि मेरा पैसों का इतना नुकसान हो गया। मे बी आपने बिज़नेस में लॉस कर दिया, किसी पे विश्वास करके पैसे दिए थे, वहाँ से उसने पैसे आपको नहीं दिए हैं वापस, तो ये चीज़ आपको महसूस होगी। हो सकता है घटना ऑलरेडी आपकी लाइफ में घटित हो चुकी हो, ये इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका है, पैसों का जो नुकसान होना था, लेकिन आपको रियलाइज़ अब ज़्यादा होंगी चीज़ें कि आपने पैसों का इतना नुकसान कर दिया इन चीज़ों पे, उस चीज़ पे, ठीक है। या जो चीज़ें बिल्कुल आपके लिए यूज़फुल नहीं थी, वो चीज़ें आपने कभी ख़रीद लीं, ऐसा भी आपको फ़ील हो सकता है। रिलेशनशिप के मामले में आपके लिए काफ़ी अच्छा समय लग रहा है। यहाँ पर कोई आपसे काफ़ी प्रभावित रहेगा, स्पेशली कोई फीमेल आपसे यहाँ पर बहुत इम्प्रेस होती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, कोई फीमेल आपसे काफ़ी इम्प्रेस होती हुई दिखाई दे रही हैं। हो सकता है वो आपको कोई गिफ्ट दें, आपसे मिलने आए, आपको फ्रेंडशिप का ऑफ़र करें, या फिर आपके लिए शादी का रिश्ता लेकर आएँ, ठीक है। तो किसी फीमेल की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार केयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ सेलिब्रेशन जैसा भी हो सकता है कि आपका बर्थडे हो या कोई ऐसा ओकेजन आए इन 10 दिनों में कि आपको फ्लावर्स वगैरह मिलें। तो कोई फीमेल फिगर यहाँ पर आपसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस है और हो सकता है वो आपसे थोड़ी सी ज़्यादा उम्र में बड़ी भी हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे काफ़ी प्रभाव में है। आप कैसा लग रहा है? कम्युनिकेशन आपको बहुत बहुत सावधानी से रखना है, करना है लोगों के साथ, ओके। पीसफुल आप रहोगे, पीस में रहना है, मतलब शांत रहना है आपको। अगर आप ऑलरेडी एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत शांत रहते हो, वैसे कर्क राशि के है तो कर्क राशि का तो जो सिंबल साइन होता है, मतलब सॉरी प्लैनेट जो होता है वो भी चंद्रमा है, मून, तो वो भी शांति का ही प्रतीक है, पीस है, प्यार है, सौम्यता है। तो वैसा ही आपको भी इन 10 दिनों में रहने की ज़रूरत है। तो आपके लिए अच्छा रहेगा, स्पेशली जब आप किसी से सामने वाले से बात करो ना, इंटरव्यू देने जा रहे हो, कुछ भी है, तो आपको एग्रेशन में नहीं आना है, गुस्से में नहीं आना है। बहुत ही प्यार से, पोलाइटनेस के साथ हम्बल रहो और फिर आप जवाब दो, आपके लिए अच्छा रहेगा। बातचीत लोगों से करो, तभी आपको ऐसे ही करनी है। दूसरी चीज़, अगर आपको कुछ चीज़ों में कन्फ्यूज़न है, किसी सामने वाले इंसान के साथ आपको नहीं समझ आ रहा, आपको सिर्फ एज्यूम नहीं करनी है चीज़ें, डायरेक्टली कम्युनिकेशन करो एंड सॉर्ट आउट करो, चीज़ों को सॉल्व करो, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं या आपको शक है किसी चीज़ पे। यहाँ पर कुछ लोग कहूँगी, सब नहीं, जैसे मैंने कहा जनरल रीडिंग है तो करियर किसी से रेजोनेट कर सकता है, पर्सनल रिलेशनशिप किसी से करेगा। अब कुछ लोग, स्पेशली मैंने कहा है, यहाँ पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में दिख रहे हैं, पेन में दिख रहे हैं। शायद आपका कोई विश्वास तोड़ रहा है या ऑलरेडी आपका किसी ने विश्वास तोड़ दिया है, उस वजह से आप बहुत बहुत ज़्यादा जो है दर्द फील करोगे। इस तरह का आपका रहेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपकी पीठ में खंजर घोंप दिया, इतना आपने किसी पर ट्रस्ट करा था और उस इंसान ने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया, ओके। अब मैं कह रही हूँ ट्रस्ट करा था तो ऑब्वियसली आप चीज़ें ऑलरेडी शेयर कर चुके हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने अब तक ऐसा किसी के साथ नहीं करा है या किसी से आपने बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाई हैं, मान लीजिए आप ये रीडिंग देख रहे हो और आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि आपने किसी पे बहुत से ज़्यादा विश्वास कर लिया, ख़ास करके कोई ऐसा इंसान जो न्यू ही है अभी आपकी लाइफ में, 5-6 महीने हुए हैं, मैं उसे नया ही कहूँगी, पुराना नहीं कहूँगी, ठीक है। तो आपको एक मतलब कि ऐसे इंसान के साथ हर एक चीज़ को शेयर नहीं करना है, अपनी हमराज नहीं बनाना है उसे इतना ज़्यादा। हो सकता है वो आपका विश्वास पूरी तरह से तोड़ दे, तो यहाँ किसी किसी का ट्रस्ट टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आपने नहीं करा है अभी तक तो आप मत करना, लेकिन जो ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपके लिए शायद आपको कोई धोखा दे दे और आपको लगे कि ये चीज़ें क्या हो गई। आप बिल्कुल असहाय महसूस करोगे, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो किस तरह से पीठ पे
इतनी सारी तलवारें किसी ने कर दी हैं, आपने किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई थी कि ये इंसान मेरे लिए बहुत अच्छा है, अच्छा रहेगा, रहेगी, और वही इंसान आपको धोखा देकर चला गया है, ठीक है ना। तो आपकी उम्मीदें पूरी तरह से यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, बहुत बुरे हाल में आप लग रहे हो सकता है किसी किसी की आंखों में आंसू भी आ जाएं, रोना भी पड़ जाए आपको, तो बहुत ही मतलब कि दर्द आपको झेलना पड़ सकता है। बी प्रिपेयर, तैयार रहो, ओके। किसी किसी के लिए है, हर किसी के लिए नहीं है, मैं बोल रही हूँ, ओके। स्पेशली वो लोग, जैसे मैंने कहा ना, अगर आप किसी से रिसेंटली मिले हो पिछले 6-7 महीने में, या अभी आजकल में ही किसी से मिले हो, तो बहुत ज़्यादा ना उन्हें अपना सीक्रेट्स शेयर नहीं करनी है, ओके। और बहुत जल्दी ट्रस्ट करके उनके साथ रिलेशनशिप में कूद मत जाना, ध्यान रखना इस चीज़ का। और या किसी का ऑलरेडी मतलब कि ऐसा हो चुका है, लेकिन वो जो दर्द है ना, उसकी छाप आप पर इन 10 दिनों में भी रहेगी। और कुछ ऐसा हो सकता है, मे बी आपकी बातचीत हो उनसे और उसमें वो फिर से आपको कोई ताना वगैरह मार दें, ठीक है। तो आपको फिर से उन चीज़ों का दुख होगा, आपके जो जख्म थे पुराने वो फिर से हरे भरे हो रहे हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको मैंने कहा, जैसे पैसे के मामले में आपको होपलेस नहीं होना है, तो यहाँ रिलेशनशिप के मामले में भी आपको होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। डोंट वरी, आप उठो, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ओके। एक इमोशनल राशि है कर्क राशि, आई नो, ठीक है, लेकिन आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, दोबारा से खड़े होना है। वैसे भी यहाँ आपके लिए 2 चीज़ें आई हैं, जैसे कि मैंने एक तो कहा आपका ट्रस्ट टूट सकता है किसी किसी का, या ऑलरेडी ट्रस्ट आपका किसी ने बहुत बुरे तरीके से तोड़ दिया है और आप बहुत दुखी हो इस समय में। दूसरी चीज़ यह है कि आपको, जैसे मैंने कहा ना, अभी अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो रीडिंग देख रहे हैं और आपने अभी तक किसी के साथ ऐसे सीक्रेट ज़्यादा शेयर नहीं करें, तो आप सीक्रेट शेयर करो भी मत, छुपाओ कुछ चीज़ें, आपके लिए ये बेहतर रहेगा। स्पेशली इफ़ यू आर स्पिरिचुअल पर्सन, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो स्पिरिचुअल हो, धार्मिक हो, पूजा पाठी टाइप के हो, तो आपको भी ये कहूँगी कि कुछ चीज़ें यहाँ पर छुप कर करने की ज़रूरत है। हर चीज़ को आपको दूसरों को बताना नहीं है। आप अपनी इनकम मत बताओ, ठीक है। अगर आपको पैसों का फ़ायदा हो रहा है, आपके बैंक अकाउंट में अगर 1 करोड़ रुपया भी है ना, उसे मत बताओ दूसरों को क्या है, आप क्या कमा रहे हो, मत बताओ, समझे। इस चीज़ को नहीं बताना है, सीक्रेट्स को आपको प्लीज़ 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 ध्यान रखना है, वरना कोई आपको धोखा दे सकता है, नेचुरल है। कोई आपसे मांग लेगा पैसे, फिर आपको वापस नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है आपके साथ। अगर आपकी शादी फिक्स हो रही है तो उस चीज़ को नहीं बताओ, ठीक है। अगर कोई आपके साथ कुछ सीक्रेट अपने शेयर कर रहा है, देन आपको उसके सीक्रेट दूसरों को नहीं बताने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखो। तो आपको चीज़ों को, खास करके अगर आपकी किसी से कोई भी टॉपिक पे बात होती है, तो आप भी दूसरों के सीक्रेट को मत बताओ, आपको राज को राज रखना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे जॉब आपकी अगर लगती है, ठीक है, फ़ायदा हो रहा है रुपयों का बहुत, या प्रमोशन हो रही है अभी, लेकिन आपने ज्वाइन नहीं करा है उस पोस्ट पे, तो प्लीज़ उस चीज़ को अभी छुपाओ। जब तक आप उस चीज़ पे आ नहीं जाते, पूरी तरह से चीज़ें हो नहीं जाती, तो अच्छा रहेगा कि आप इन चीज़ों को थोड़ा छुपाओ, बेहतर रहेगा। आपको अपने सीक्रेट, स्पेशली इन 10 दिनों में मैं कहूँगी कि बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने सीक्रेट्स मत बताओ, आपको धोखा मिल सकता है। और आपके लिए लकी कलर्स क्या रहेंगे? लकी कलर आपके लिए रहेगा इस समय में येलो, ब्लू एंड वाइट, ओके। आप ब्लू कलर में कोई भी शेड पहन लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, एनी टाइप ऑफ कलर। येलो में आप लाइट येलो, क्रीम, वाइट कुछ भी पहन लो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और थोड़ा सा नेचर में भी टाइम स्पेंड करो, खुले वातावरण में, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बैलेंस, आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। आपको किसी को जज नहीं करना है, बहुत बैलेंस में रहने की आपको ज़रूरत है, ओके। आपको क्योंकि दुनिया में प्रेम, हार्मनी लानी है। ग्रोथ, आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। यस, आपको ग्रोथ अगर चाहिए तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा, आपको बहुत सतर्क रहकर चलने की ज़रूरत है ज़िंदगी में, लाइफ में।
यही मैं कहूँगी आपके लिए। रिग्रेट, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। यस, आपको गिल्टी फील नहीं करना है। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे कुछ लोग बहुत पेनफुल हैं सिचुएशन में है अभी। ओके, हो सकता है ऑलरेडी आपके साथ चीज़ें हो चुकी हैं कुछ, जिसका इम्पैक्ट आप पर इन 10 दिनों में भी रहेगा। आपके दिल और दिमाग पे चीज़ें हावी रहेंगी, रहकर आपको वो चीज़ें याद आती रहेंगी, ट्रिगर करती रहेंगी कहीं ना कहीं कि मैंने ये डिसीजन गलत लिया। तो आपको पछताना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप देखो पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। जो होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। अब आपको सॉल्यूशन पे फोकस करने की ज़रूरत है। लोनलीनेस, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अकेले नहीं हो। ओके, आपके पास आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, बहुत लोग हो सकता है आपके वेल विशर्स भी हों आपके आसपास। उन पर फोकस कीजिए, अपनी फैमिली पे ध्यान दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। किसी एक इंसान की आपका ट्रस्ट तोड़ने से आपकी लाइफ ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और आपको अपनी ज़िंदगी को स्मूथ रखना है, तभी आप सही डिसीजन भी ले पाओगे। मेडिटेशन, आपको मेडिटेशन करने की देखिए ज़रूरत है, तभी आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान पाओगे, अपनी योग्यता को। और आपके अंदर एक जो हिम्मत आती है ना, कॉन्फिडेंस आता है चीज़ों से लड़ने का, वो आपके अंदर आ जाएगा। एम्ब्रेस सॉलिट्यूड एंड एंगेज इन मेडिटेशन एज इट इज़ द की टू गेनिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ एंड अनकवरिंग योर ट्रू स्पिरिचुअल एसेंस। हो सकता है आपका जो आत्मा है, जो आपकी सोल है, वो बहुत ही पावरफुल हो, लेकिन अभी आपको उस चीज़ का एहसास ही नहीं है, ठीक है। तो आपको थोड़ा धर्म कर्म की तरफ चलने की ज़रूरत है। इस रास्ते पर चलो, आपकी लाइफ सही हो जाएगी। डिलेज, वेट फॉर द राइट टाइम, द टाइम इज़ नॉट सुटेबल फॉर यू राइट नाउ, अवॉइड स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू एंड डू नॉट फॉल इन एनी आर्ग्यूमेंट। यस, आपको कोई भी बहसबाजी नहीं करनी है। साथ ही ये जो समय है, अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो तो इन 10 दिनों में आप कुछ नया स्टार्ट मत करना। वैसे भी ये जो रीडिंग का डेज़ मैंने बताए हैं, ये श्राद्धों का समय है। जो हिंदू लोग हैं उन्हें पता होगा ये श्राद्ध का समय चलेगा। तो श्राद्ध के समय में तो जो मानते हैं हिंदू लोग, हिंदू फैमिलीज़ के, वो लोग कुछ नया नहीं खरीदते हैं, कुछ नया काम स्टार्ट भी नहीं करते हैं। जो भी पितृ होते हैं, पूर्वज एंसेस्टर्स वगैरह, उनके लिए श्राद्ध करते हैं, पूजा पाठ करा जाता है, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो इस समय में तो वैसे भी कुछ नया स्टार्ट नहीं करते हैं। बाकी जो लोग हैं दूसरे रिलीजन के, जो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, तो उनके लिए भी यही देखिए मैसेज आया है कि अभी ये समय नया स्टार्ट करने के लिए नहीं है। ना तो आप नए रिलेशन को स्टार्ट करना, ना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है। ओके, साथ ही आपको किसी से बहसबाजी नहीं करनी है, आपका दिल टूट सकता है। कम्युनिकेशन, मैंने कहा ना, आपको प्रेम पूर्वक रहना है, प्यार से हैंडल करो चीज़ों को। बहसबाजी आप बिल्कुल भी नहीं करना, वरना आपका कुछ नुकसान हो सकता है। आपको लगेगा, क्योंकि दूसरा जो इंसान आपके साथ होगा ना, वो आपकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर सकता है। आपका पूरा जो होता है ना, आपका ट्रस्ट तोड़ना, दिल तोड़ना, वो चीज़ें, ऐसे हार्श वर्ड वो यूज़ कर सकता है या कर सकती है इंसान, कि आपको लगेगा, यकीन ही नहीं होगा। इनफैक्ट ये कहूँगी, भस्मासुर, मिस यूज़ ऑफ पावर। इफ़ यू आर ब्लेस्ड विथ समथिंग देन यूज़ इट फॉर द बेनिफिट ऑफ यू एंड कम्युनिटी इंस्टेड ऑफ बीइंग सेल्फिश एंड एरोगेंट। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसके पास पैसों की ताकत है, नॉलेज की ताकत है, प्यार की ताकत है, किसी भी चीज़ की ताकत है आपके पास, ओके, पावर है आपके पास, अपनी पोस्ट की मान लीजिए आप बहुत अच्छी जॉब पर हो, बहुत अच्छी पोस्ट है आपकी, तो आपको उसका दुरुपयोग नहीं करना है, ठीक है। अगर आप ब्लेस्ड हो किसी पावरफुल चीज़ के साथ, तो उसे का जो यूज़ आपको करना है वो आपको अपने भले के लिए भी करना है और कम्युनिटी के लिए भी करना है। आपको स्वार्थी नहीं होना है। नेक्स्ट कार्ड, स्नेक, प्योरीफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। कम्युनिकेशन, बातचीत। अगेन कम्युनिकेशन पे आपको बहुत ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फैमिली, जो भी आप लोग देख रहे हो। ओके, एक परिवार की तरह मैं आपको यहाँ पर गाइड कर रही हूँ, बता रही हूँ हर चीज़ खुल कर। आपको अपने थ्रोट चक्रा को बहुत ही प्योरीफाई रखना है, प्योर रखना है। द स्नेक रिप्रेजेंट्स द थ्रोट चक्रा एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन प्योरीफाइंग एवरीथिंग दैट एंटायर्स
enters your body. Be mindful and attentive while communicating with other. जब आप दूसरों के साथ बात करो, बहुत आपको अटेंशन के साथ बात करनी है, आपको जागरूक रहना है, अवेयर रहना है, ओके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इसीलिए मैंने कहा ना, देखो सीक्रेट आप किसी के साथ शेयर करते हो, वो भी आपके जो है कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है, राइट। आप जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, वो भी आपका कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। तो जो भी बातचीत आपकी होगी, चाहे अपने फैमिली मेम्बर से, अनजान से, नोन अननोन, किसी से भी करो, आपको बहुत ध्यानपूर्वक बातें करनी है और हर सीक्रेट शेयर नहीं करना है। स्पेशली अगेन आई एम टेलिंग यू, जो बिल्कुल न्यू पर्सन्स हैं आपकी लाइफ में, जिन्हें शायद 1 साल भी अभी नहीं हुआ है, उनके साथ तो आप बिल्कुल सीक्रेट शेयर नहीं करो, खास करके जो अभी रिसेंट के 6-7 महीने वाले लोग हैं। और किसी न्यू रिलेशनशिप को आप अभी स्टार्ट नहीं करोगे, ना ही कोई न्यू बिज़नेस को आप इस समय में स्टार्ट करोगे। कम्युनिकेशन पे ध्यान रखो। आप अपनी तरफ से जो है गाइडेंस को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। बाकी हाँ, कुछ चीज़ें कम्युनिकेशन से, किसी की बात से आपका दिल टूट सकता है। उम्मीदें किसी से बहुत ज़्यादा मत लगाना आप लोग, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस रीडिंग। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आई एम सॉरी फॉर दिस, क्योंकि हर चीज़ कुछ ऐसी थी जिन्हें थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जो है ज़रूरत लगी थी मुझे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अपना ध्यान रखना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।